अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अमेज़ॉन में मैं एज ए एएफएम क्या काम करता हूं। वेल प्रीटी मच माय जॉब इज़ टू मेक श्योर कि ये जो सारे रोबोट्स आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये सारे रोबोट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करते रहें और अपने जो पॉट फार्म्स हैं उनमें सही तरीके से पार्क हों, सही तरीके से स्टेशंस पर आएँ, और अगर कोई मैल फंक्शन होता है तो माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ दैट मैल फंक्शन। जैसे ये आप देख सकते हैं, इट्स अ स्टेशन, और स्टेशन के सामने जो है वो पॉट फार्म है, और पॉट फार्म से जो है वो रोबोट्स वन बाय वन आते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि वो सामने एक रोबोट जो है वो पॉट को लेकर आ रहा है। स्टेशन पे खड़ा हुआ एसोसिएट जो है वो यहाँ पर रखे हुए टोट्स में से चीज़ें निकाल के या तो स्टोर करता है, या फिर उसको पिक करता है, या फिर उसको काउंट करता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली जो है ना वो रोबोट्स काम करते हैं, और प्रिसाइजली इनको जो कहा जाता है वैसे ये लोग जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। दूसरी साइड है जहाँ पर रोबोट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। वी कॉल इट हाईवे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सारे रोबोट्स अपने स्टेशंस और पॉट फार्म से निकल के जो है वो स्टेशंस क्यू के लिए लाइन अप होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। बाकी जैसे जैसे मैं वॉक करता जा रहा हूँ आप लोगों को और मज़ीद बताऊँ, ये वीएनए डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हम लोग सारे बड़े आइटम्स रखते हैं, जो आइटम्स हम पॉड्स में और दूसरी चीज़ों में नहीं रख सकते, यानी कि टोट्स में या पैलेट जैक पे, या एक आदमी या दो आदमी मिलकर उसको नहीं उठा सकते, ऐसा कोई आइटम है तो वो जो है वो वीएनए के अंदर जाता है। ये जो है गाइस वीएनए की बैक साइड है, जहाँ हम ये पिट्स पार्क करते हैं, और ये जो पिट्स हैं ये हैवी जो आइटम्स होते हैं उनको केजेस में रख के हम ऊपर स्टोर कर सकते हैं इन वीएनए आइल्स के अंदर। अच्छा, इन सारी बातों के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो हूँ वो अमेज़ॉन की एसएसडी में काम करता हूँ। एसएसडी इज़ सब सेम डे, यानी कि जो भी रोज़ाना के ऑर्डर्स होते हैं, जो लोग अमेज़ॉन प्राइम यूज़ करते हैं वो समझते हैं ये टर्म कि एसएसडी का क्या मतलब है। रोज़ाना के प्रोसेस्ड ऑर्डर्स हम यहाँ जो है ना वो मैनेज करते हैं और देखते हैं। रोज़ाना हमारे पास समवेयर अराउंड 6000 to 7000 ऑर्डर्स होते हैं, जिसको हमने एक 8 से 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर पैक करके और ऑन द वे करना होता है राउट्स के थ्रू, और जो अमेज़ॉन फ्लेक्स ड्राइवर्स होते हैं यहाँ जो है गाइस, रोज़ाना हम लोगों को हमारी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, और यहाँ हम सब लाइन अप होते हैं, और उसके बाद जो है वो सब अपनी शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 4 शिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि फ्लेक्स एसोसिएट्स जो हैं वो पार्ट टाइम काम करते हैं, और फुल टाइमर्स जो हैं वो तकरीबन 8.5 से 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। बाकी गाइस ये हमारा डॉक है, यहाँ पर ट्रक्स आके पार्क होते हैं और डॉक होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो ये इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो इंजेक्शन आती है हमारे पास दूसरे वेयर हाउसेस से, दूसरे अमेज़ॉन की फैसिलिटी से, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और वो इस कन्वेयर बेल्ट से डिस्पैच तक पहुंचता है, और फिर डिस्पैच में हम उसको राउट स्टेज करके इंडिविजुअली एक एक करके अमेज़ॉन फ्लेक्स एसोसिएट्स फ्लेक्स एसोसिएट की हेल्प से, मैं आपको बता रहा था, हम लोग जो है वो फाइनल जो डिलीवरी का स्टेप होता है उसको कंप्लीट करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग। कंपनी ने जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो काम को मैनेज करें, इट्स क्वाइट अमेजिंग। दूसरा पार्ट जो है वो मेरी जॉब का ये है कि मेरे पास एक किंडल मौजूद होता है, जिसमें मुझे सारे रोबोट्स जो है वो नज़र आते हैं, और अगर कोई इशू है तो वो भी। सो गाइज, जब फर्स्ट 15 मिनट्स की ब्रेक होती है तो हम लोग पूरा एयर फ्लोर जो है, यानी कि अमेज़ॉन रोबोटिक फ्लोर को हम लोग बंद कर देते हैं, और उसको हम ई स्टॉप करने के बाद जो भी पॉट फार्म्स में, या आप देख सकते हैं ये इनको कहते हैं पॉट फार्म्स, मैं बताना ये चाह रहा था, ये सारे पॉट फार्म्स हैं। इसके अंदर जो भी चीज़, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सामने एक चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो रोबोट जो है वो उस एरिया के अंदर नहीं जाता। रोबोट बेसिकली फिड्यूशियल रीड करके चल रहा होता है, और फिड्यूशियल कहते हैं इसको। ये एक फिड्यूशियल है जिस पे QR बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और इसको रीड करते करते जो है वो रोबोट आपका पॉड और फ्लोर से जो है वो मार्क करता है अपनी लोकेशन। कहने का मकसद ये है, वी डोंट वांट एनीथिंग दैट इज़ ओवरहैंगिंग लाइक दैट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं
ये ओवर हैंगिंग कहलाएगा। इससे क्या होता है कि जो दूसरे रोबोट्स होते हैं जब वो पॉट फार्म में से बाहर निकल रहे होते हैं या हाईवे पे होते हैं तो वो दूसरे पॉट्स से टकरा सकते हैं। अब जैसे आप ये देख रही हैं एक आइटम फ्लोर पे पड़ा है, मैं इसको उठा के इस बकेट में डाल दूँगा। रोबोट्स जो हैं गाइस वो इस तरीके से नज़र आते हैं कुछ विदाउट पॉट। ये हमारा जो है वो AR यूनिट है जो पॉट को लिफ्ट करता है और फिड्यूशियल्स रीड करता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, फ्लोर ब्लिट्स के बाद मैंने जो है वो अपनी फ़र्स्ट 15 मिनट्स की ब्रेक लेनी थी, तो नाउ आई एम हियर इन माय कार, अपना प्रोटीन शेक पी रहा हूँ और फर्स्ट 15 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ। इसके बाद आई विल गेट बैक टू वर्क। जब फर्स्ट 15 मिनट्स की ब्रेक अनाउंस होती है अमेज़ॉन में तो सब लोग चले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर दोज जो फ्लोर ब्लिट्स के लिए ट्रेंड हैं, क्योंकि हम फ्लोर को जब ही ई स्टॉप कर सकते हैं जब फ्लोर पे काम नहीं हो रहा होता। अदरवाइज CPTs होते हैं जो हमें मीट करने होते हैं टाइम से पहले, हमें नंबर ऑफ पैकेजेस को जो है वो प्रोसेस करके कन्वेयर बेल्ट पे डालना होता है ताकि डिलीवरीज जो है वो इन टाइमली मैनर लोगों तक पहुंच जाए। सो ब्रेक से मैं वापस आ चुका हूँ और किंडल में मैंने जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस थी वो सारी रिमूव कर दी हैं, बिकॉज ब्लिट्स जब हम करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस फ्लोर पे हमें नज़र आती हैं वो और ओवर हैंगिंग आइटम्स को हम जो है वो टेक केयर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरे किंडल पे आई डोंट सी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर दैट गाय ओवर हियर जो पार्किंग में है इस वक्त चार्जर पे। तो चार्जर पे कोई भी चीज़ अगर पार्कड है तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। बट अदर देन दैट अगर इन स्ट्रीट्स पे मुझे कुछ नज़र आता है या हाईवे पे जहाँ सारे स्टेशंस हैं, ये जो येलो आप देख रहे हैं ये सारे स्टेशंस हैं, ये पूरी हमारी साइट है जहाँ मैं काम करता हूँ। ये सारे येलो बलून्स जो आप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे, ये स्टेशंस हैं और ये जो स्टेशन से आगे वाले बलून्स हैं ये डोर्स हैं। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट। इसके बाद जो है वो आधे घंटे का हमें मील ब्रेक मिलेगा और उसके बाद अनदर 15 मिनट्स ब्रेक बिफोर वी गो होम। तो आई विल गेट बैक टू माई वर्क एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।